आपको कोई इंतखाबात मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहे हैं? मुझे तो बस उतार चढ़ाव ही नजर आ रहा है और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे हालात हैं कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को वो आने दें। अब इस तरह जो मसला बनेगा इससे आप सोच सकते हैं कि कितने और मसाइल पैदा होंगे। तो ये गड़बड़ नजर आती है, अल्लाह करे ऐसा न हो। ये जो दुख है ये मुझे फरवरी मार्च में नजर आता है। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आप पिछले साल कहते थे कि बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इंतजार कीजिए मार्च में बहुत आएगा। तो अभी वो मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट और वो कहते हैं कि गैप जो है वो 75% बढ़ जाएगी, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा, ये इधर कोई आटा नहीं होएगा, हर चीज बढ़ जाएगी, सिर्फ अवाम नहीं रहेंगे। इस हद तक बुरे हालात हैं माली तौर पर। कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ ऐसी बातें होती थी, मैं आपसे ये अर्ज करता था कि आप क्या अभी क्या है, आप देखें आगे क्या होता है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। इमरान की मुखालफत भी, साजिश भी, लेकिन उसके साथ कुछ ताकतवर प्लैनेट्स भी लगे हुए हैं। इस सारे क्राइसिस से वो निकल भी सकता है या बस फंस जाएगा? अवाम जो है वो बड़ी ताकत है ना इमरान साहब की, और ये जो ताकत अल्लाह ताला देता है अवाम की, ये इंसान की समझ में नहीं आती बात कि ये क्या लोग दीवाना हो रहे हैं, आदमी हैरान हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सितारा क्या बताते हैं, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, और फिर 23 जनवरी से आपका जो हफ्ता 29 जनवरी तक है उस पर भी बात करेंगे कि क्या बरूद जो हैं वो किस तरीके से आप पर रोशनी डालेंगे और आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये इस्लाम के कोई ख़िलाफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सिर्फ गैब का इल्म जानती है। ये एक बड़ा कदीम इल्म है, स्पेकुलेशन की जाती है इसकी बुनियाद पर। तो इस कहीं पर भी कोई ये दावा नहीं होता कि गैब का इल्म किसी और के पास है सवाए अल्लाह के। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लोग बड़े ईमेल्स कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वतन अजीज़ की सूरत हाल, आपको कोई इंतखाबात मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहे हैं? सर मुझे तो बस उतार चढ़ाव ही नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की जो, अब मैं कैसे हमारे मुल्क कलीदी ताकतें कहूँ या हमारे मुल्क में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं या ये कहूँ कि कुछ ऐसे हालात हैं कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को वो आने दें। अब इस तरह जो मसला बनेगा इससे आप सोच सकते हैं कि कितने और मसाइल पैदा होंगे। इमरान को रोकना, पॉपुलैरिटी को जहन में रखिए ना, अवामी तायीद और ताक़ीद जो इमरान साहब को हासिल है वो आप जहन में रखें। तो बाद में अगर कोई रुकावट आती है या उसको धोखा मिलता है, जो मैं हफ्तों से कह रहा हूँ, तो ये क्या होगा? तो ये गड़बड़ नज़र आती है। अल्लाह करे ऐसा न हो, अल्लाह करे कि मैं मेरे ये जो राय है या सोच है या समझ है या रीड कर रहा हूँ प्लैनेट को, ये गलत हो। तो लेकिन जो यहाँ बैठते हैं प्लैनेट क्रू से जो कुछ हम फील करते हैं आवाम तक पहुँचाते हैं अपने लोगों तक, तो वो तो यही नज़र आ रहा है कि इमरान साहब के साथ कोई धोखा ना हो जाए। और ये जो धोखा है ये मुझे फरवरी मार्च में नज़र आता है। मार्च में ये तो इतनी बड़ी एक पॉपुलर सपोर्ट है उनको, अगर तो किस तरह से, क्या इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्या कैसे रोकेंगे? कोई हमारे मुल्क की फोर्सेस हैं, आप इसे इंटरप्रेट करें ना। देखिए ना, आम तासुर ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है, बाजवा डॉक्ट्राइन जो है, वो नहीं चाहते कि इमरान खान आए, लेकिन वो एक तरफ तो ये भी दावा करते हैं कि हम एपॉलिटिकल हो गए। फिर आप कहते हैं कि प्लैनेट्स कहते हैं कि धोखा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि इस बात में फिर धोखा होगा। हो रहा है सर, इसका मतलब जैसे आपने एक एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा सूरत हाल बयान की है, शायद वो ना हो। तो मैं आपसे यही कर रहा हूँ, कुछ फोर्सेस हैं हमारे मुल्क में जो ये पूरी भरपूर कोशिश करेंगे इसको ना आने दें, और इससे फिर मसाइल पैदा होंगे, कन्फ्रंटेशन होएगी। नेचुरली समथिंग नेचुरली
कन्फ्रंटेशन इज़ द फर्स्ट वर्ड विच कम्स टू माइंड। यही आती है ना पहले बात कि माजराई शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये इन्होंने वज़ीराबाद, क्योंकि अवामी ताकत जब एक शख्स को हासिल है, उसको अगर रोका जाएगा तो जाहिर है अवाम में रिएक्शन आएगा। हाँ जी, दिस इज़ व्हाट इट सीम्स टू बी, और ये मुझे मार्च में नज़र आता है। अच्छा, ये बताइए कि जो खान साहब की ज़िंदगी है उस पर वज़ीराबाद में हमला हुआ, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी, आप आने वाले वक्तों में कुछ प्लानट इस तरह की कोई? हाँ जी, अब उसकी ज़िंदगी को बदस्तूर ख़तरा है, उसकी ज़िंदगी को बदस्तूर ख़तरा है। और वो मैं एक अपनी तरफ से बात बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये इमरान साहब को पता है कि मेरी ज़िंदगी जो है उसको हर वक्त ख़तरा है, और अभी 2 साल और है ये। तो वो तो अवामी जो एहतजाज, वो फिर जुलूस, अवामी भरपूर जो हमायत है या जो उनको रस्मास मिला है उसको एक तरफ रखिए, और जो इमरान साहब की जो लाइफ आप पूछ रहे हैं उसको जो ख़तरात हैं प्लानट के रूह से, वो भी एक तरफ रख दीजिए। फिर आप सोच लें कि ये कश्मकश नज़र आती है ना। और जो सबसे बड़ी कश्मकश ये है कि अगर एक अवामी तौर पर एक अवाम ने एक रास्ता अख्तियार किए हुए, आप अवाम ने एक सूरत हाल को कबूल किए हुए, आप अगर उसमें रुकावट कोई बनता है तो अवामी तौर पर जो रद्द अमल बनेगा, पैदा होगा। और आपको पता है कि हमारे सियासी जो लीडर हैं हर वक्त तैयार बैठे हैं फ़ायदा उठाने को, आग लगाने को, बुझाने को नहीं। तो वो जो ये सूरत हाल पैदा होगी, आवाम की तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को, जो एक मूड बन चुका है, और उस मूड में आपका भी हिस्सा है, मैंने कई दफ़ा आपको जुलूसों में देखा है आपको। तो ये जो मूड बनाया है इमरान साहब ने और आवाम साहब के जो हमायत करने वाले हैं, एक सूरत हाल बनी है और जो सामने नज़र आ रही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पीपल आर, लोग हैं आवाम के खान साहब के साथ हैं। यल सर। तो आप उनके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाते हैं तो फिर देखिए क्या होगा। ये मार्च में मुझे नज़र आता है। अच्छा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आप पिछले साल कहते थे कि बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए मार्च में बहुत आएगा। तो अभी वो मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट, और वो कहते हैं कि उसमें गैस जो है वो 75% बढ़ जाएगी, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा, और ये इधर कोई आटा नहीं होएगा। हर चीज़ बढ़ जाएगी, सिर्फ अवाम नहीं रहेंगे। इस हद तक बुरे हालात हैं माली तौर पर। कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ ऐसी बातें होती थी, मैं आपसे ये अर्ज़ करता था कि आप क्या, अभी क्या है, आप देखें आगे क्या होता है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब आपने बुलबुले अभी कुछ आप बयान कर रहे थे कि यूं यूं होने वाला है, तो ये क्या हो रहा है, ये उसी तरफ हालात जा रहे हैं, और मार्च में ये चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, एक तो अपनी जगह ये बात रखें। दूसरा एलिमेंट, पॉलिटिकल एलिमेंट, सियासी उनसर आप ये रखें कि आवाम को रोकने की कोशिश की, आवाम को आने नहीं देंगे इमरान साहब को। अच्छा, तो दो तो चीज़ें सामने आ गई नहीं। यही मैं कहता हूँ ना कि आगे चल कर मसाइल आने वाले हैं। अच्छा, ये इनके जो प्लैनेट्स हैं शहबाज, दूसरे ये है कि ये जो नवाज साहब हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, ये जो नवाज साहब हैं, ये रिलेटिव उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इस फैमिली में। अच्छा, ये भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा? हाँ, अभी मार्च अप्रैल, क्योंकि वो खुद बेचारे फंसने वाले हैं सूरत हाल में। अभी तक तो मौजे ही मौजे हैं उनकी, के केस माफ़ हो गए, रकमा हजम हो गई, मौजा ही मौजा। तो ये आपने, मैं ये भी नवाज साहब के लिए एक नई परेशानी बनने वाली है। अगर वो पॉलिटिकली अलाइव हैं, नवाज साहब पॉलिटिकली ज़िंदा हैं, तो वो उनमें करीबी रिश्तेदार शामिल हैं जिन्होंने उनको ज़िंदा रखा है। ऐसे ही हुआ ना पूरा साल, वो खिलाफ होने वाले हैं।
मरियम नवाज भी आ रही हैं, ऐलान हो गया 29 तारीख को आएंगी, लाहौर लैंड करेंगी, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी क्या? उनके प्लान्स बताते हैं। वक्ती तौर पर जी लोग उनको चलिए हम दोनों यही कहते हैं रिसीव करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, लेकिन आप मुझसे प्लेनेट की ज़बान से बात करवाना चाहते हैं। हाँ, हम यहाँ, मैं तो सियासी तौर पर को बहस नहीं कर सकता आपसे। प्लेनेट ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, ये भी काठुस, क्योंकि 2-3 ऐसे प्लेनेट हैं जो कि मरियम नवाज को नहीं एस्टैब्लिश होने देंगे। एस्टैब्लिश तो अपने शहबाज साहब ही नहीं है अगर सोचा जाए तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा खिलाफ हैं। लेकिन ख़ानदान में लड़ाई आप कह रहे हैं बनने वाली है। नवाज शरीफ जो रिलेटिव में साथ नहीं देंगे, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। साथ न देना भी बजाते खुद एक मसला है नवाज साहब के लिए, और करें ना करें, साथ न दें, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये होने वाला है मार्च से। मौलाना फजलुर रहमान चुप चुप हैं सर, वो माल बना रहे हैं एक साइड पे बैठ के। उन पर रहमान का फजल है सर। अच्छा, हाँ जी, सबसे ज़्यादा एक्टिव वो नज़र आते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं नजर आते ज़्यादा, घूमन के रही हैं इसने। नहीं तो अभी तक उनकी मतलब पोलिटिकली, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपना एक साफ़ी के तौर पर सोच समझ नहीं रखता और ना आपको राय दे सकता हूँ। तो आप ये खुद सोचिए ना कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं। आपको पता है कि उनकी क्या पोजीशन है, इतना कुछ करने के बावजूद व्हाट इज़ हिज पोजीशन। और उससे ज़्यादा बात आप अभी आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आप नहीं मान रहे, लेकिन मैं कहने लगा हूँ सबसे ज़्यादा मुखालफत जितनी अभी तक बात चढ़ी रही है, उतनी मैं खुद उन लोगों में से था जो आपसे कहता रहा हूँ इस प्रोग्राम में बैठकर कि जरदारी इज़ द ओनली पॉलिटिशियन हु नोज हाउ टू डू पॉलिटिक्स। हाँ, और आप बड़ा इतराज़ करते थे सर, इसके बहुत खिलाफ सितारे आ रहे हैं जरदारी के, बहुत ज़्यादा। अब आप देखेंगे कि जो बगैर कई दफ़ा कोई वजह ही नज़र नहीं आती थी सूरत हाल इनके हक़ में चली जाती थी, अब आप हैरान हुआ करेंगे कि वो वजह भी नहीं है और सूरत हाल खिलाफ है। अब ये इतना भारी बन जाएगा कि अपने वजन से नीचे बैठ ये जाएगा। इसके बहुत मुखालिफ सितारे आ रहे हैं, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते के बाद बहुत खिलाफ सितारे आ रहे हैं। He will be no more as a successful politician as he has been। अच्छा, वो बात नहीं अभी रहेगी। तो सिंध में इलेक्शन जीता है बल्दियाती, और वो कहते हैं एक साहब, तो ये होता है कि ही इज़ द ओनली मैन, मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ कि ही इज़ द ओनली मैन हु नोज हाउ टू डू पॉलिटिक्स। बट नाउ टाइम फिश मार्च के बाद। अब ये तो थी मेरी राय, या जो कुछ हुआ है या जो कुछ आपने भी महसूस किया होगा किस तरह कामयाब हुए हैं कई दफ़ा। अब आगे बात प्लैनेट्स की। प्लैनेट उनके खिलाफ होने वाले। पिछले 15 साल किसी किसी वक्त बहुत ज़्यादा हक में आते रहे हैं, सेहत किसी वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी, किसी वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही है, और यूं उनके वो पिछले 10-15 साल गुजर गए। अब आने वाले सालों में मुखालफत नज़र आ रही है। ठीक, अब वो बात नहीं रहेगी। आई से दिस अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, जो ठीक हो गया। सैयारे अच्छा, कह रहे हैं। मैं इस हवाले से आखिरी सवाल, मुझे ये बताइए, इमरान की मुखालफत भी, साजिश भी, लेकिन उसके साथ कुछ ताकतवर प्लैनेट्स भी लगे हुए हैं, इस सारे क्राइसिस से वो निकल भी सकता है या बस फंस जाएगा? सर, आप खुद बहुत बड़े उसके साथ बगैर सोचे समझे, और आवाम जो है वो बड़ी ताकत है ना इमरान साहब की। और ये जो ताकत अल्लाह ताला देता है आवाम की, ये इंसान की समझ में नहीं आती बात कि ये क्या क्राउड पुलर, लोग दीवाना हो रहे हैं, आदमी हैरान हो जाता है। अब वही प्लैनेट अगर उल्टा कोई आ जाए, जैसे कि जरदारी साहब के मैंने अभी बताया आपने, सर बड़ी जुर्रत से काम लिया मैंने, बड़े डर के बताया। नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मौला करम करेगा। आप तो जो चीज़ नज़र आ रही है वो बता रहे हैं ना, वो आपको तो नहीं नज़र आ रही, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स को नज़र आ रही। ओके, तो यूं सूरत हाल आगे बनते चले जा रही है। अच्छा, इमरान कोशिश जारी रखेगा? सर, इमरान को प्लैनेट ये कह रहे हैं, अगर मैं उनकी
अवामी ताकत देखूं, अवामी रिस्पांस देखूं, उनकी भरपूर शख्सियत को देखूं, उनकी ज़िंदगी की खुशकिस्मतियों को देखूं जो हुई हैं वो अपनी जगह। लेकिन सर जी एक प्लानट ऐसा है मार्च में, मुझे लगता है इमरान साहब को नहीं आने देंगे। अब आप ये न सवाल करेंगे कौन नहीं आने देंगे, ये आप जवाब देंगे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मुकाबला सख्त है, बड़े चैलेंजेस शदीद हैं, आवाम के लिए शदीद चैलेंजेस हैं। और देखिए कितना बड़ा शॉक है ये कि जब ये देखा जाए कि इमरान साहब नहीं आ रहे। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही के बारे में इस प्लैनेट्स क्या कहते हैं? तो चौधरी साहब जो है वो मार्च में मई में उनका प्लानट आ रहा है 17 मई के बाद। फिर कुछ अरूज है 17 मई के बाद। अरूज अब भी है लेकिन बीच में प्रॉब्लम है। इस अरूज के इर्द गिर्द प्रॉब्लम है और वो कुछ ऐसे कई दफ़ा लगता है कि होते हुए भी नहीं है, ना होते हुए भी है। ऐसे कोई बना हुआ प्लैनेट्स ने सूरत हाल पैदा की हुई है। लेकिन 17 मई के बाद तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्लैनेट आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात को जरा मेरी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। जरदारी के भी खराब आ रहे हैं। नहीं अब आप जो मेरी बातें सुनी है आपने राय बनाई है ना। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जरदारी मार्च में प्लैनेट बड़े मुश्किल हैं। नवाज शरीफ फैमिली खिलाफ, मोहतरमा मरियम के भी ऐसे ही हैं, शहबाज साहब का भी मामला कोई ऐसा नहीं है, बाजवा साहब जा चुके हैं। तो फिर ये बाजवा साहब जा चुके हैं या आपको इधर उधर नहीं नजर आ रहे? अभी नहीं, अभी तो चले ही गए, नाम ही नाम है उनका। ये बताइए कि फिर भी कौन आगे बढ़ेगा, किसके सर पर ये ताज आएगा? साथी मुझे इजाज़त दें, मैं सियारों से पूछूंगा तो फिर अगले हफ्ते बता दूंगा। चलें ठीक है, अगले हफ्ते आप ये बताइएगा। अब हम चलते हैं फिर अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ कि 23 जनवरी से 29 जनवरी तक कैसा रहेगा हफ्ता। और शुरू करते हैं हमली अफराद से, एरीज से। हमली अफराद आपको बहुत मौके मिल रहे हैं, भरपूर तमन्नाई है आपके पास। आप भरपूर तमन्नाई से काम लेकर इन मौके से फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आप में आपको अल्लाह ताला इस हफ्ते यकसुई देगा, कंसंट्रेशन। उससे कंसंट्रेशन से काम लेकर अपने मसाइल को हल करें तो यूं आपका हफ्ता गुजरता जाएगा। सेहत कैसी रहेगी? हेल्थ सेहत बस यूं समझ लीजिए कि केयर चाहिए। और रोमांस दे हैव सो हेलिश इनिशिएटिव। इतने इनिशिएटिव इन लोगों के पास, हमली अफराद के पास कदम उठाने की जो सलाहियत है। आप और मैं ना 6 दिन सोचेंगे ऐसे चलूं न चलूं, करूं न करूं। ये सब कुछ करने के बाद सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर डाला है। मतलब आपका ये है कि तो ऐसे लोग रोमानवी तौर पर कामयाब होते हैं। वो हेड एंड टेक एक्शन, वो रोमानवी तौर पर कामयाब हैं। जो ज़रा भी पसोपेश करेंगे, ज़रा सोचेंगे कि ठीक नहीं है, एहतियात, समझे, वो गए। तो रोमानवी फील्ड के लिए जो इनिशिएटिव चाहिए वो इनमें है इनों में। ठीक हो तो आपने नहीं देखा उनमें छठ है। दे पाउंस अपॉन 1 2 3 ठा कलब साहब ने सही इस्तेमाल किया है उनके हवाले से। ठीक है। अच्छा, तो इस हफ्ते में यकसुई है, तवानाई है, रोमांस है, हर चीज जो है अपरेंटली एवरीथिंग इज मूड बनने से। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और टाइम है एक छोटे से वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं और अब बारी है सौरी हजरात की। टॉरस, वेल हम सौर, ये लोग जो मई में पैदा होते हैं, तो ये लोग भी अपने कैरियर के बारे में पेशा वराना तौर पर और पेशा की कई जो सूरतें हैं, पहलू हैं, उन पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह और बेहतर बनाया जाए। तो इनको भी मौके मिल रहे हैं अमली अफराद की तरह। ये भी इन मौके से फ़ायदा उठाएंगे और ये भी
स्टेड फास्ट, मुस्तकिल मिजाजी इनका सिफ्त है। उनकी सिफ्त है अपना इनिशिएटिव इनकी है मुस्तकिल मिजाजी, स्टेड फास्टनेस। मुस्तकिल मिजाजी से ये कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते सूरी आज़ाद परमिट या कोई लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब पता नहीं कौन सा परमिट ले रहे हैं, कैसा लाइसेंस है, बहरहाल ये नज़र आता है। ये इनकी कोशिश है, वो भी ये सब तक कर रहे हैं। ये जो 26 जनवरी को ये जो जोर है ये हूत में दाखिल हो रहा है, तो उसके बाद मैं सौरी हजरात से कहूँगा कि बजाय रोमानी मामला में दिलचस्पी लेने के फ़नून लतीफ़ा में हिस्सा लें। ठीक है, वो इनके लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस बनेगा। और आप भरपूर तवानाई है, पूरा हफ्ता आपके पास, उससे काम लें और अपने जो पेशेवराना मामला हैं उनको सीधा करें। आ जाएं जी, अब जेमिनी जी जौज़ी हजरात के। जौज़ी हजरात आपकी तहरीर व तकरीर और आपकी तख्लीकी सलीतों को लोग बड़ा सराहते नज़र आते हैं। इस हफ्ते आपकी तारीफ़ करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन तारीफ़ अगर लोग करेंगे तो वो आपसे ये भी तवक्को रखते हैं कि आप अपनी इन सलाहियतों को बरकरार रखें। ठीक, तो आप ये जो आपके फैंस बने हुए हैं, बनते हैं आपकी फ़नून अपनी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से, इनको आप बरकरार रखें, इनको और बेहतर बनाएं और लोगों के तवक्कुआत पर पूरा उतरें। और आपका ये जो पीरियड शुरू हो रहा है इसमें बड़ा आपको फ़ायदा है, इससे फ़ायदा उठाएं। आपका आप रोमानवी तौर पर कोई मायूस हैं, अच्छा, लेकिन 26 जनवरी के बाद आपकी ये मायूसी ख़त्म हो रही है। अब मैं चलता हूँ कैंसर हजरात की तरफ। कैंसर हजरात, एक दो बातें बड़ी नुमाया नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि आप कर्जा के नीचे दबे हुए हैं। अब आप कर्जा से निजात हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करने का प्लान कर रहे हैं। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि मैं जिस तरह भी हो सके अपने अखराजात में कमी ले आऊँ। अब आप अपने जो शरीक हयात है या शरीक तनाज़ात है या शरीक मुआफ़क़त है, उससे भी कहें कि वो भी ये आदतें इख्तियार करे और इस कर्ज़े से आप लोग निजात हासिल करें। ये बहुत ही अच्छा प्लानट आए हुए हैं आपके। आप भरपूर तवज्जो दें इस बात को, और भरपूर तवज्जो देने से अपनी इन दोनों चीज़ों से, इनके बोझ से अपने आप को निजात हासिल कर ले। नौजवान जो सरतानी हजरात हैं, रोमांस है, दे विल एंजॉय इट, दे विल टेक पार्ट इन इट, अच्छी बात है, बल्कि रोमांस बढ़ेगा। ठीक, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा आ रही है, सोशल लाइफ में हिस्सा लें। सोशल लाइफ में भी दिलचस्पी लेते लेते मुझे ऐसा नज़र आता है आप कोई रोमानवी आंख लड़ा रहे हैं। ठीक, वही बहुत विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक जी कैंसर, बेस्ट ऑफ लक। आ जाए जी आगे, लियो असदी हजरात। लियो हजरात, ये रोमांस की बातें हो रही थी सरतानी अफराद के हवाले से, तो चले इसी को ज़रा जारी रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी किसी बहुत ही संजीदा किस्म का रोमांस दाखिल हो रहा है। एक आम रोमांस होता है जवानों का, एक होता है संजीदा रोमांस। संजीदा रोमांस इज़ वेरी ट्रबलसम, पेनफुल। वो हो रहा है, किसी शख्स से आपका रोमांस आ रहा है और आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब आप देख लीजिए, एज ए लियो एक 80 फर्द के 80 से आप क्या उसको बर्दाश्त कर लेंगे? अगर कर लेंगे और ऐसा लगता है आपका जी चाहता है, तो आइए बिस्मिल्लाह, मैदान हाज़िर, रोमांस आपकी तरफ आ रहा है और हम दोनों वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने कैरियर में भी, वो भी अच्छा वक्त आ रहा है। अच्छा, कैरियर के जगह कोई बड़ा ओहदा है जिसके पास, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ किसी आदमी का जो बड़ा ओहदा है वो आपके करीब आ रहा है। अच्छा, उससे तलकात बढ़ाएं, वो आपके बड़े काम आएगा। तो रोमानवी तौर पर, कैरियर के तौर पर, ज़ाती तौर पर माशाल्लाह अच्छा हफ्ता है, इट्स गुड। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक। आ जाएं जी विर्गो संभला। विर्गो हज़रात, आप बस सोचते नज़र आ रहे हैं, गहरी सोच है, हुस्न तदबीर है, प्लानिंग है और आप कामयाब हो रहे हैं कारोबारी तौर पर।
पेशा वराना तौर पर और बड़े अच्छी तरीके से कामयाब हो रहे हैं। इस हफ्ते भी आपको कामयाबियाँ आ रही हैं, मौक़े आ रहे हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाएं और अपने काम की जगह जो कुछ रोमांस भी इधर उधर से आंख मचोली कर रहा है आपके साथ जहाँ आप काम करते हैं। इस दफ़ा रोमांस हर प्लेनेट पे तो इस हफ्ते कोई ऐसी सूरत हाल है सिवाय हम दोनों के। खैर एनी हम कम खुशखबरियाँ तो सुना रहे तो यूँ सूरत हाल है सुमली हजरात, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जो काम इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ काम की जगह ये रोमानवी आँख में टक्का या ये आम ज़बान में, तो मैं ये आम ज़बान इस्तेमाल कर गया हूँ, कुछ आपकी दिलचस्पी नज़र आती है। और पहले भी आपको बड़ी दिलचस्पी है इसके, लेकिन अब मज़ीद दिलचस्पी आ जाए जी। लिब्रा पे आ जाए, लिब्रा मीज़ानी अफराद। उसके बाद हम मीज़ानी अफराद की तरफ आते हैं। मीज़ानी अफराद, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई तलब है, आपकी कोई आरज़ू है, वो आपकी तरफ आ रही है। अच्छा, तो आप इस हफ्ते जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये तो कमाल की बात बताइए आप। दूसरा, मीज़ानी अफराद, आप इस हफ्ते अपना रोमांस के मामले में भी बड़े सीरियस होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप बहुत संजीदा हो जाएंगे और कुछ संजीदा किस्म का रोमांस आप चाहते हैं। वाह वाह, हम मना करेंगे इस किस्म की। आप क्यों मना करते हैं वैसे संजीदा? अगर ये हमारे कायद इमरान खान का भी है स्टार, ये उनको अगर आवाम से प्यार है तो बड़ा सीरियस प्यार है ये। तो इनका मतलब उनका आवाम से रोमांस है। हाँ यस, वो अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी ज़िंदगी भी चली जाए भले, लेकिन इस आवाम के हालात में तब्दीली आ जाए, तो इससे बड़ा रोमांस क्या हो सकता है? So you say it is romance? It is romance. Political romance. Political romance. सियासी रोमांस हो रहा है। Yes. तो इमरान साहब ये रोमांस बढ़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इमरान साहब का यही प्लान है तो इमरान साहब, चले दूसरा किसी का रोमांस अगर है वो भी बढ़ रहा होगा, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, आप जो चाहते हैं आप उसी तरफ जा रहे हैं। वाह वाह। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आप ज़रा माली मामला पर नज़र रखें। आप बड़ी खूबसूरत लापरवाही से काम ले रहे हैं, आपको हर एक की पड़ी हुई है। आपका मतलब है आजकल खान साहब से मिलने जो जाता है, चाय के साथ मिठाई भी मिलती है, बिस्किट मिलते हैं, आप चाहते हैं वो बंद हो जाए? आप कह रहे हैं सुना है कि पहले ही वो नहीं देते। नहीं नहीं, अब तो ये गलत है, यकीन करें। और वो गलती से कहीं आपको आप नहीं मेरे भाई आप बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। चाय मिलती है, हर चीज़, और कमाल की चीज़ें हैं वहाँ पर, बिल्कुल सही मेहमानदारी करते हैं वो, ऐसी बात नहीं। चलो जी, मैं मान लेता हूँ। मान लें आप, मैं तो उसके अलावा एक और अच्छी बात ये हो रही है, मीज़ानी अफराद कर जो शादीशुदा हैं, जो औलाद है जिनकी, जैसे कि आपके लीडर बड़े खूबसूरत 2 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह, तो उस सिलसिले में भी कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी कोई तब्दीली आ रही है, वहाँ भी कोई तब्दीलियाँ ला रहे हैं उनकी एज के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर प्रोफेसर एक छोटा सा फार्म लेना है नाजरीन, थोड़ी देर के बाद जब वापस आते हैं तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे स्कॉर्पियो से। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी प्रोफेसर साहब। स्कॉर्पियो, बिच्छू, व्हाट डू यू मीन? बिच्छू, स्कॉर्पियो। अच्छा, उनकी जो वो एक उनका साइन यही है ना, बिच्छू, आप ये कह रहे हो? जी जी जी, टेक केयर प्लीज। ऑफ कोर्स। तो अच्छे लोग हकबरी हजरात, आपको घर के जो मामलात हैं, या तो नया घर बना रहे हैं या जो घर बना हुआ है उसको मज़ीद उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बड़ी खर्चा कर रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं आप, और ये अच्छी बात है। आपका घर बहुत खूबसूरत घर बनने वाला है। दूसरा, आप अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ मिल बैठ कर कोई तकरीब आने वाली है आप लोगों के घरों में या आपकी फैमिली में, तो आप सब जो रिश्तेदार हैं इकट्ठे बैठ कर उस तकरीब के बारे में सोचेंगे, ठीक, कि उस तकरीब को कैसे मनाया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपकी अपनी ज़रूरियात हैं, आप इधर ही पड़े हुए हैं, इन वक्त अपना दे रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप अपनी ज़रूरियात का भी सोचिए और अपनी सेहत का भी ख्याल करके आ जाइए। जब सेजिटेरियस पे आ जाए और आपका कोई करीबी तल्ले का उसमें तब्दीली आ रही है। अब मैं आता हूँ कौस हजरात की तरफ। कौसे हजरात, करीबी रिश्तेदारों को बड़ी अमीर हासिल हो रही है, आपके भाई बहनों को, कज़न को,
इन करीबी रिश्तेदारों से आप मुतमईन नहीं हैं। आपने पहले बहुत कुछ किया हुआ है उनके लिए, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अब इस महीने फिर उनका अहमियत हासिल हो रही है। आप बड़ी आला अखलाक की एक अप्रोच इख्तियार करें और उन करीबी रिश्तेदारों के साथ दें। आप सजिटेरियस हैं, आप खुले दिल के मालिक हैं, तो साथ दें। तो हमें उम्मीद है कि आप उनके साथ अपने कब्रे के साथ अच्छा ताल्लुक कायम रखेंगे। आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। ठीक हो, हर वक्त बेहतर है, लेकिन अभी मजीद बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। कैप्रिकॉर्न आ जाए। जोरा जो है ना, ये हूत में दाखिल हो रहा है। ठीक है। हूत में दाखिल होने के बाद आप अपना जायदाद के मामलात को सोचें और अपने घरेलू ज़िंदगी के बारे में बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं आता हूँ जदी हजरात की तरफ जी। और आप अपनी ज़िंदगी को वसी कर रहे हैं। जदी अफराद आप उसको वसत ला रहे हैं अपनी लाइफ में। जदी हजरात आप अजीब पस पेश में गिरफ्तार हैं। आप बहुत कुछ अपने दिल में करके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते आप है नहीं, रिस्क आप लेते नहीं हैं। पिछले दिनों में अगर आप रिस्क लेते तो आपके हालात में कोई तब्दीली आ सकती थी, वो गया। अब करीबी रिश्तेदार आपके सर पर चढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ तक इस सूरत हाल को पसो पेश करके यहाँ ले खराब करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ ले आए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए अब भी वक्त है, दो हफ्ते फैसला करें, फैसला करना पड़ेगा। ठीक हो गया, और आगे बढ़ें। आ जाए जी आगे। अब और आपके जो लोग हैं आपको तंग कर रहे हैं पार्टी बनाने के लिए, कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं आप, आ जाए जी। अब दलवी हजरात, एक्वेरियस बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ये भी प्रोफेसर साहब। इम्पॉर्टेंट दलवी हजरात, यस। अगर हालात इम्पॉर्टेंट तो पता चल जाएगा जी। तो आप आते हैं हम दलवी अफराद की तरफ। और मेरे मोहतरम दोस्त बहुत जल्दी में है, मैं जितना जल्दी आपको बता सकता हूँ आपको बताता जाऊँगा। तो दलवी हजरात को बड़े अच्छा वक्त आ गया है और ख़ुद इतमाद पता हो कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आप लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा लोग आपकी तवज्जो चाहेंगे। आपकी पॉपुलैरिटी के वक्त आ गया है। पूरा जनवरी 31 जनवरी तक आप इन हालात से फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और इस हफ्ते रोमांस की तरफ ना जाएं। आप अगर कोई दिन चुना हुआ है कल परसों का, सोमवार मंगल का छोड़ें, 26 के बाद हिस्सा लें। अगर इससे पहले हिस्सा लेंगे तो शायद आप अच्छा ना लगे, तो 26 के बाद रोमानवी मामलात में ज़रा हिस्सा ले लें। और चूँकि आप में बहुत ज़्यादा खुद इत्मीनान है, वजह यह है कि आपके घर में सूरज दाखिल हो गया है। पहले आगे बहुत बड़ा प्लैनेट ज़िंदगी का बहुत ही अहमियत का अमल प्लैनेट ज़ोल भी आपके घर में मौजूद है, साथ ज़ोरा भी बैठा हुआ है। तो यूँ तीनों प्लैनेट आपके घर में हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है अगले 3-4 हफ्तों में। ठीक। तो इन दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। एन मुमकिन आपको यह एहसास हो बैठे बैठे कि आई एम नॉट फीलिंग इन गुड शेप, तो आप वर्जिश इख्तियार कर लें। आप वर्जिश इख्तियार करेंगे इन 4 हफ्तों में यू विल हैव इन गुड शेप एंड यू हैव मोर कॉन्फिडेंस। तो वो भी आप इख्तियार करें क्योंकि इसका मूड भी आपकी तरफ आ रहा है। कभी स्पाइसेस और माली सूरत बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहती है, कोई कीमती चीज़ ना खरीदे दलवी हजरात। ठीक हो गया। अब आते हैं हूती अफराद की तरफ। हूती अफराद जी, आपको ये एहसास हो जाएगा कि आम बात का कोई एहसास होने वाला है जिसको पहले आपने तवज्जो ही नहीं दी। तो ये अच्छी बात है कि इस हफ्ते आपको उसका एहसास हो जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए। बेटर लेट देन नेवर, अब भी वक्त है। उसके बाद मैं ये आपसे कहूँगा कि आप अपने मसाइल पर काबू पाने वाले हैं, इससे भी आपको सुकून मिलेगा। लेकिन ये जो मार्च आने वाला है उसके बाद आपकी सूरत हाल बदलेगी, जैसे कि हर एक की बदलने वाली है। ये हम अगले हफ्ते मार्च के करीब आपको इस सूरत हाल से ज़रूर आगाह करेंगे कि
कि अगले आपके 2.5 साल किस किस्म के आ रहे हैं, ठीक हो गया, वो भी इंशाल्लाह बैठक होगी और आप अपने हालात को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करें, मुनज़्ज़म करें और मज़ीद अपने हालात से फ़ायदा उठाएं। आपके ज़हन जो है इसमें भी आप महसूस करेंगे बेहतरी आ रही है, तलक़ात में बेहतरी आ रही है और इस तरह आपका ये हफ़्ता जो है गुज़रता नज़र आता है। और आखिरी 2 दिन जो हफ्ते के हैं हमारी तरफ से बोनस रुमानवी तौर पर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ज़बरदस्त जी। आखिरी 2 दिन जो हैं हफ्ते के, मैं हुती अफराद की बात कर रहा हूं, आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे मैं आपके बारे में। हुती अफराद के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 2 दिन आखिरी जो हफ्ते के हैं वो रोमांस के हैं, मोहब्बत के हैं। तो बिस्मिल्लाह करो ते तरक्कियाँ पाओ। नाजरीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।